हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि जो भी पर्सन आप लोगों के मन में है उनकी फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है, क्या सोचते हैं वो आपको लेकर। इस वक्त ये लोग जो है ये आप लोगों के साथ में यूनियन में आने की सोच रहे हैं। इस पर्सन को, ये महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, मैं कलेक्टिवली बता रही हूँ, इनको ऐसा फील होता है कि कुछ बातें तो देखिए आपने इनके बारे में बोली हैं या सोचा था और वैसी सोच रख के आपने इनके साथ बिहेव किया था। इसी चीज को मैं उलट कर देती हूँ कि इस पर्सन ने आपके ऊपर कुछ इल्जाम लगाए और फॉल्स एलिगेशंस लगाए, गलत इल्जाम लगाए, आपको बदनाम किया। खुद हो सकता है अपने मुंह से दूसरों को आपके बारे में कुछ गलत बोला, या अगर दूसरों ने आके आपको आपके बारे में गलत बातें बोली तो उसको माना और उसको मान के, उसको सच मान के आपके ऊपर में गलत इल्ज़ाम लगाए, या आपको मे भी धोखेबाज बताया हो, कुछ बताया हो, कोई भी, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इस वक्त ये पर्सन अपने गिरबान में झांक रहे हैं, अपने अंदर में झांक रहे हैं और अपने किए हुए पाप कर्म के लिए यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। क्योंकि जब भी कोई सेल्फ इवैल्यूएशन करता है, खुद का आकलन करता है, खुद के अंदर अपने मन में झांकता है, अपने कर्मों को देखता है कि मैंने क्या क्या गलत किया और किसके किसके लिए गलत किया, आपके साथ भी सॉरी, आपके साथ भी क्या होगा, किसी और के साथ भी क्या होगा। तो इस वक्त ये पर्सन ईश्वर के आगे माफी मांग रहे हैं जो भी इन्होंने आपके तरफ किया, और आपने जो गलती की बिना आपसे बातचीत मांगे, या अगर आप लोग टॉकिंग टर्म में हैं तो ये पर्सन अपने मन में ही ये आपको माफ कर दे रहे हैं कि मैंने तुम्हें माफ किया। कुछ ये पर्सन सिचुएशन को गलत ठहरा रहे हैं, कुछ ये पर्सन ऐसा होना ही था, ऐसा लिखा ही था, ऐसा कह के भी सूद आउट करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को भी। मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन ने, अब खास करके जब ये सेकंड कार्ड आ गया है, इस पर्सन ने देखिए इल्ज़ाम तो आपके ऊपर लगाए हैं। हो सकता है आपके मुंह पे आपको कुछ नहीं बोला हो, दूसरे के सामने बोला हो। अगर दूसरे के सामने में जिसके पार्टनर ने नहीं बोला है तो अपने मन में उन्होंने एकदम से आपको जज कर लिया, एकदम से समझ लिया कि आप ऐसे हो, एकदम से समझ लिया कि आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तभी तो लोग आपके बारे में बातें बना रहे हैं। आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप लोग लॉयल नहीं हो, या आप लोग मे बी पार्टनर बनने के लायक नहीं हो। तो अब याद कर रहे हैं कि जब हम पहले मिले थे तो पहले क्यों नहीं थी हम दोनों के बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग। पहले क्यों हम लोग दोनों एक दूसरे की तरफ इतने ज़्यादा झुक गए थे, इतने ज़्यादा फिसलते चले गए थे एक दूसरे की तरफ, इतना दिन रात सोचते थे, इतनी अच्छी दोस्ती थी, इतना विश्वास था कि हाँ, इसकी सच जो भी इसकी फीलिंग है, मतलब आपके लिए, आपकी जो भी फीलिंग है इनके लिए अच्छी थी, सच्ची थी। इनके भी अच्छी और सच्ची हो सकता है, रही होगी, डिपेंड करता है क्या आप लोगों के बीच में रहा है पास्ट में उस पे। तो अभी इस वक्त तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके लिए रोमांटिक फीलिंग से भरे पड़े हैं ये पर्सन, या ये अगर फीमेल है तो मेल व्यूअर्स के लिए मैं बता रही हूँ, बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स है इनके मन में आपके लिए। यूनियन में आने का, डेट करने का, रोमांटिक टॉक्स करने का, फैंटेसीज करने का। फैंटेसीज तो मतलब उसके लिए आपकी ज़रूरत है नहीं, वो तो वैसे ही कोई कर लेता है। तो इतना ज़्यादा मैं यहाँ पे प्यार, पैशन, सब कुछ देख रही हूँ। और मिस करना तो मुझे जैसे ही ये कार्ड आया, मुझे सबसे पहले यही ध्यान में आया कि गजब के ये लोग मिस कर रहे हैं आप लोगों को इस वक्त। तो आपके पर्सन को ये ज़रूर लगता है कि इतना आप लोगों को एकदम से आपने कुछ इनको बुरा कभी सोच लिया, कभी इस पर्सन ने आपके लिए बुरा सोच लिया और बहुत कठोर तरीके से एक दूसरे को जज किया। तो इनको ये महसूस तो हो रहा है, थोड़ा ये भी लगता है ना कि वही लोग बदमाश थे जिन्होंने बीच में आके आपके बारे में ऐसा बोला, आपके बारे में वैसा बोला, और आप लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग सेपरेशन में हैं या नो कॉन्टैक्ट में हैं। अगर साथ आप लोग हैं तो मैं यही कहूँगी कि ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है अपनी तरफ से क्लियर करके, आपके साथ बैठ के बातचीत करके
सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं। खास करके अगर आप लोग कमिटेड या मैरिड है तो इनको लगता है ना कि इसका पूरा असर आप दोनों के बीच की टेंशन का अब जिस भी तीसरे ने आके काम खराब किया हो। यार दोस्त मुझे काफी दिख रहा है, किन्हीं के लिए मुझे फैमिली मेंबर भी दिख रहे हैं। मैं बताती हूँ कैसे। अगर आप लोग मैरिड हैं या कभी शादी की सोची थी और पेरेंट्स माने नहीं थे, जो लोग शादी करना चाहते थे और पेरेंट्स माने नहीं थे, तो ये पेरेंट्स में भी अभी मन ही मन काफी गुस्सा हो रहे हैं। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोगों का एडजस्टमेंट एक दूसरे के पेरेंट्स के साथ में, जैसे आपका आपके इन लॉज के साथ में और आपके पार्टनर का उनके इन लॉज, मतलब आप लोगों के माता पिता के साथ में या घर वालों के साथ में जोड़ी जमी नहीं थी। और एक विश्वास इस पर्सन के मन में, इन लोगों के मन में, आप लोगों के पार्टनर्स के मन में, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा है कि वो मेरी ही होगी या वो मेरा ही होगा, क्योंकि मैं ईश्वर से मांगूंगा अपने पार्टनर को, मुझे अब वही चाहिए, बस वही और कोई नहीं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आपके लिए ना इस वक्त ये रेड कलर आप देख रहे हैं, रेड भी है, ग्रीन भी है, और टील ग्रीन, टील ब्लू, सी ग्रीन, सी ब्लू, ये सारे कलर्स है। तो बहुत सूदिंग है। आप लोगों का रिश्ते में पैशन तो है ही, लेकिन मेयर थॉट्स, ओनली थॉट्स, आप लोगों के सिर्फ थॉट्स ही, आप लोगों का फोटो देखना, चेहरा देखना, यही चीज इतना ज्यादा सूद आउट कर देता है। जैसे मुझे आईज दिख रही हैं, आप लोगों की आंखें, वही बहुत कुछ कह जाती है, वही जैसे पूरा पूरा प्यार इन लोगों ने आप लोगों की आंखों में देखा था। तो अभी ना बिल्कुल गो गेटर बनना चाहते हैं कि बस मुझे पाना ही है, अपने पार्टनर को पाना ही है, उसको फॉरगिव करना है, मतलब आप लोगों को जो उन्होंने गलती की, आपको गलत ठहराया, गलत फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए आपके ऊपर में, तो उन चीज़ों के लिए वो खुद के लिए भी माफ़ी किससे मांग रहे हैं, वो अपने यूनिवर्स से मांग रहे हैं, अपने अपने गॉड से मांग रहे हैं ये लोग। इस वक्त बिना किसी दूसरे के प्रभाव के बिल्कुल अपनी आंखों को खोल के देखना चाहते हैं कि मुझे सच्चाई देखनी है, और इसके लिए ये मिलना जरूर चाहते हैं आपसे। इन्हें ना मिलके आमने सामने बैठ के बात करनी है। जैसे एक समझदार पर्सन बात करता है कि देखो मेरा ये मत है, तुम्हारा क्या है, पास्ट में तुमने ऐसा क्यों बोला, मैंने जो बोला था तो उसका ये रीजन था, उस तरीके से बात करना चाहते हैं। मतलब मिलो और किस्सा खत्म करो। ये देखिए यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू है। ब्रेक थ्रू मतलब एकदम हर चीज, हर भ्रम, हर मजबूरी, सबको ऐसे एकदम भड़ाम से साइड कर देना है। एकदम आपसे मिलना है, आपसे बात करना है और क्लियर बात करना है, ताकि कुछ नया, कुछ बहुत बढ़िया आप दोनों के बीच में फिर से स्टार्ट हो सके, आप लोगों का रिश्ता स्टार्ट हो सके, ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं। देखिए 7 ऑफ कप्स यहाँ पे आने का सीधा सा मतलब है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपके अलावा भी और लोगों को भी डेट किया है, मे बी आपके साथ रहते रहते, आपके साथ होते होते भी। थोड़ी वही एनर्जीज मैं यहाँ पे भी जरूर देख पा रही हूँ कि ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि ये पर्सन बिल्कुल ही सिंगल है या ये जो महिलाएं वो बिल्कुल ही सिंगल है। डिपेंड करता है कि आप, चूंकि जनरल रीडिंग है, आप खुद ही समझ सकते हैं। तो थोड़ा अभी भी वो कुछ इधर उधर ट्राई कर रहे हैं, कुछ इधर उधर देख रहे हैं, मे बी ऑनलाइन किसी से बात करते हैं, कोई आसपास में कोई है, ऑफिस में कोई है, कॉलेज में कोई है, कहीं कोई पसंद आता है तो उससे भी थोड़ी अपनी हेल्दी फ्लर्टिंग वगैरह ये सब चल रही होगी इस पर्सन की। इतना तो है, मैं इससे इनकार अभी नहीं करूंगी, क्योंकि जब बॉटम में ये कार्ड आ गया है तो डिवाइन कहना चाहते हैं कि बी अवेयर। आप जिसके लिए भी देख रहे हो ना, बी अवेयर, ये लोग अभी भी ऑप्शंस देख रहे हैं अपनी लाइफ में। ये भी हो सकता है कि जो सेपरेशन का टाइम है, इन्होंने भी इस बीच में अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं, और जब आप लोग सेपरेटेड हो गए तो फिर आप लोगों ने भी ऑप्शंस ओपन रखे होंगे। ये चीज यहाँ पे हो सकती है। अगर ये एनर्जीज आप लोगों से मैच करती है तो फिर मैं अभी आप लोगों के लिए जो एनर्जीज निकालूंगी थोड़ी देर में, तो फिर आप लोग देख लीजिएगा कि किससे आप ज्यादा मैच करते हैं, तो फिर उसके ऑपोजिट वाला आप अपने पार्टनर की एनर्जीज मान लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये अभी आप लोगों की थिंकिंग अभी एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसी है, तो अभी मैं जो कार्ड्स निकालूंगी थोड़ी देर में, आप समझ लीजिएगा कि वो आप लोगों के पार्टनर्स की एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। हाँ, ट्रस्ट,
शुरुआत तो करनी है, ये आपके पर्सन ज़रूर चाहते हैं, शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे भी एक न्यू बिगनिंग है, यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग है। ये कार्ड न्यू बिगनिंग को नहीं शो कर रहा है, ये कार्ड मुझे ये बता रहा है, अगर मैं आपसे रिलेट करूँ तो ये बता रहा है कि वो पैशन अभी नदारद है। क्यों? क्योंकि इतने झगड़े हुए हैं, इतने एक दूसरे के ऊपर तू तड़ाक हुआ है, कुछ भी हुआ है, इल्ज़ाम लगे हैं, जो भी लगा है, तो उसकी वजह से वो पैशन गया है। उसको उसको रीइग्नाइट करना, उसको फिर से, जो आग बुझ गई है तो उसको फिर से आग को अ, जलाना है। क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं। गोइंग विद द फ्लो, फ्लावरिंग। पैशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्या चीज़ें कैसे स्टार्ट करनी है, मुझे थोड़ा-सा ये व्यक्ति एकदम क्लियर नहीं लग रहे हैं। और ये कार्ड यहाँ पे आना, ये 7 ऑफ कप्स, ये भी शो करता है कि इस व्यक्ति के पास कोई प्लान नहीं है, कि आपको पाना तो है, लेकिन मैं यहाँ पे एक्शन नहीं देख पा रही हूँ। लेकिन हो सकता है कि किसी को इस पर्सन का कोई मैसेज आए, लेकिन ये किन्हीं के लिए ये चीज़ें हो सकती है। ये एक्शन के लिए भी हो सकता है, या फिर मन में भी होगा, मन में ही होगा कि सारे जो भी भ्रम के जो बादल हैं उसको हटा के, और हम देखते हैं कि हम दोनों का क्या हो सकता है। ऐसी थिंकिंग आपके पर्सन की होती है आपको लेके, ऐसी सोच की क्या क्या हो सकता है। चलो उस चीज को अब अपने मन से देखते हैं। यहाँ पे भी ये उस इल्यूजन को हटाते हुए नजर आ रहे हैं और सच्चाई का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं, बिना किसी बाहरी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी बाहरी लोगों के कुछ बोलने से या कुछ ऐतराज करने से। वो ऐतराज अभी इनको नहीं चाहिए। जो भी करना है मैं करूंगा या मैं करूंगी, ऐसी थिंकिंग इन लोगों की अभी है आप लोगों को लेके। अब आप लोगों की फीलिंग्स पे आते हैं कि आप लोग क्या सोचते हो इस पर्सन के लिए, अपने इस पार्टनर के लिए। इस बारे में हम देख लेते हैं। पीस, शांति, समझौता, ये आप लोगों के मन में है इस वक्त अपने इस पर्सन के लिए। साइंस थोड़े से मैं बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। किन्हीं का लॉन्ग डिस्टेंस है। कुछ लोग अभी तक सिर्फ फोन पे आप लोगों ने बातें की हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आप लोग रूठ के एक दूसरे से अलग हुए हो, किसी ने मे बी रिलोकेट किया हो कहीं पे। ओके, ये चीजें हो सकती हैं। तो आप लोग जानते हो कि ये बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं रहा है। किसी एक की तरफ से इनपुट ज्यादा रहा है, किसी एक ने ज्यादा लॉयल्टी दिखाई है या लॉयल रहा है, किसी एक ने रिश्ते को बचाने के लिए ज्यादा मेहनत की है, दूसरे ने कभी कुछ किया, कभी ठीक किया, कभी चीट किया, कभी समझा कि अरे उसी की जिम्मेदारी है, वही मुझे खुश रखे। ये जिसकी तरफ से भी रहा है आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग इस वक्त प्रैक्टिकल होके और बहुत, जिसको करते हैं ना अंदर से एनलाइटमेंट ढूंढना, अंदर से ये सोचना कि ये वर्थ भी है ये रिश्ता या ये पर्सन या नहीं। तो इतने प्रैक्टिकल थिंकिंग में आप लोग अभी इस वक्त चल रहे हैं कि हम इमोशनल होके नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे कि हमें क्या मिला और आगे क्या मिल सकता है। तो क्या हम निष्ठा की उम्मीद कर सकते हैं, क्या हम एक लॉयल पर्सन, एक लॉयल पार्टनर की उम्मीद कर सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये पर्सन हमें फिर से वो खुशी देगा या नहीं देगा। ऐसा आप लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मिलने का मन है, आप लोग मिलना तो चाहते हैं, लेकिन ये कैसे, ये संभव कैसे होगा, इसको कैसे, इस कैसे मटेरियलाइज कैसे करें इस चीज को। सिर्फ माइंड में सोचने से तो नहीं होता है। आप में से कुछ लोग मिलना तो चाहते हैं, कम से कम एक पीसफुल रेजोल्यूशन आप लोग चाहते हैं कि जो भी हो शांतिपूर्वक इस चीज का हल निकाला जाए। अब हल निकालने का हर किसी के लिए अलग मीनिंग हो सकता है कि चलो भाई तुमने हमें माफ किया, हम तुम्हें माफ करते हैं, अब नॉर्मल अपना जान पहचान रखो, इतना काफी है। कोई हो सकता है कमिटेड होना चाहे, कोई हो सकता है पार्टनर बनना चाहे और इस रिश्ते को ट्राई करना चाहे, जैसा कि आपके पार्टनर चाहते हैं यहाँ पे आप लोगों के बारे में। हो सकता है वैसी थिंकिंग हमारे व्यूअर्स में से भी किन्हीं की हो सकती है। लेकिन वो जो डर है अंदर में, वो जो भय है, वो एक शंका जिसका समाधान
नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप लोग दोनों आमने सामने बैठ के बात नहीं कर रहे हैं और कुछ खुलासे नहीं हो रहे हैं आप लोग दोनों के बारे में। जो डाउट्स हैं वो डाउट्स मन में बने हुए हैं। तो ये चीज अभी आप लोग सोच रहे हैं और आप लोग अभी अपना कोई 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स फ्लिप करके आप लोग अभी अपना कोई एफर्ट तो नहीं, अपनी तरफ से नहीं, ना तो आप लोग अपनी तरफ से शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी व्यूअर्स ऐसा चाहते हैं वो देख लीजिएगा, और ना ही आप कोई अब फिर से वही कि हम ही इस रिश्ते को बचाए, हम ही लॉयल रहे, हम ही मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करें, या हम ही हर बार मनाने जाएं। तो ऐसी वाली चीज आप लोग नहीं चाहते। जो कार्ड में आया है वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे कुछ मोस्टली व्यूअर्स की जो एक कलेक्टिव एनर्जी आई है वो यहाँ पे यही आई है। एक्शन मुझे किन्हीं के लिए आपके पार्टनर की तरफ से, किन्हीं किन्हीं के लिए आप लोगों के पार्टनर की तरफ से दिख रहा है। हो सकता है इन्होंने कोई मैसेज आपको किया होगा, हो सकता है आप लोग कहीं आमने सामने हो गए होंगे, ये भी पॉसिबल है कि मिल ही लिए होंगे आप में से कुछ लोग, जिसके थोड़े कम चांसेस हैं, या सोशल मीडिया पे आपके किसी अकाउंट पे इस पर्सन ने फेक आईडी से कोई मैसेज किया होगा, विच इज वेरी 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 कॉमन नाउअडेज। मे बी उसी पे कुछ इसने लिखा होगा, आपने थैंक यू करके कोई रिप्लाई दिया होगा, या इस पर्सन ने कोई हार्ट बना के या कुछ भी कोई भी इमोटिकॉन बना के दे दिया होगा। ऐसी चीजें भी हो सकती है। ये भी होगा ना, ये स्टेप भी, तो भी ये कार्ड आ जाएगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। कोई फॉल्स नंबर से भी अगर आपके पर्सन आपको कॉल करते हैं, आप लोगों की बातचीत हो या ना हो, तो भी ये कार्ड आ जाएगा। लेकिन इसके साथ एक कॉम्बिनेशन क्या आएगा, फिर इस कार्ड का कॉम्बिनेशन आएगा कि स्टेप तो लिया गया है, कॉल किया गया है, सामने आए हैं, बट बात नहीं हुई है, चुप रहा गया है, यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखा गया है। ओके, तो ये इन दोनों कार्ड्स का मतलब यहाँ पे यही होता है। और क्या देख लिया जाए, इंटेंशन, इरादा, इस पर्सन का आपको लेके क्या इरादा है। इरादा अभी थोड़ा और ब्रूडिंग का इरादा है, थोड़ा और गम मनाने का इरादा है इस पर्सन का, थोड़ा और अपने अंदर की चीजों को खंगालने का इरादा है कि क्या, कैसे, क्यों, क्यों करना चाहिए, क्यों इसको डेट करना चाहिए, क्यों इससे मिलना चाहिए। और बॉटम बॉटम में यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। एक चीज मैं बता देती हूँ, देखिए जिनसे भी मैच करे, या तो आप लोगों का कास्ट अलग है, आप लोगों की एज डिफरेंस हो सकती है, कुछ ऐसा है कि आप लोग अगर एज लगभग बराबर भी है, या हो सकता है अगर आप लोग जो भी फीमेल हैं तो उनकी एज कम भी है, तो भी मे बी कोई जब होता है ना थोड़े मेच्योर हो जाए, या बॉडी में लगे कि हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है, या बहुत बहुत थिन है कोई, या कोई बहुत जिसका वेट जो है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है, कोई किसी का कॉम्प्लेक्शन काला है, कुछ है, एनी एनी एनीथिंग, एक कोई एक मुद्दा होना चाहिए यहाँ पे। तो कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं जिसकी वजह से सोसाइटी क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, छोटे छोटे भाई बहन हैं तो उनकी शादी में फिर दिक्कत आएगी। कुछ ऐसी बातें जो माता पिता होते हैं वो सोचते हैं ना, तो किन्हीं का ऐसा हो सकता है कोई एक चीज। दूसरी एक चीज हो सकती है कि कोई एक यहाँ पे आप या फिर आपके पार्टनर में से कोई कोई ऐसे हो सकते हैं जिनका शायद डिवोर्स का केस भी चल रहा होगा। ओके, मैरिड पर्सन, मैरिड वाली कुछ यहाँ पे वाइब्स आई है, क्योंकि मैंने किंग ऑफ कप्स भी देखा था जो एक मैरिड पर्सन को तो शो करता है। ये बहुत सारे चांसेस हैं कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ में मैरिड हो सकते हैं। तो ये पर्सन का क्या इंटेंशन है, अभी थोड़ा इनका ना इनकी थिंकिंग चलेगी कि सोसाइटी, रिश्तेदार, माता पिता, दोस्त, यार दोस्त, ऐसे वैसे वो सब बहुत सारा चीज सोचेंगे। अभी थोड़ा टाइम लेंगे ये, उसके बाद ये ट्राई करेंगे कि आपके साथ पहले एक फ्रेंडशिप फिर से डेवलप करें। बातचीत करना, बातचीत थोड़ा रेगुलर हो जाए, जैसे 3-4 दिन में एक बार बात कर लिया, फिर जब भी मन किया, मतलब जब भी डेली की बात है तो डेली बात किया, कभी मिल लिया आप लोगों ने, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो देख लेंगे कि कब दोनों आप लोग फ्री होते हो अपने अपने काम से या स्टडी से, तो फिर अपना मिल लेंगे आप लोग। तो यही है कि रिश्ते में बैलेंस जरूर रखना है, और इस बार लड़ाई झगड़ा कम करना है, या हो सके तो नहीं करना है। ऐसी इस पर्सन की इसका इंटेंशन है।
लेकिन मैं फिर भी पता नहीं क्यों ये ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा सँभल के ज़रूर रहिएगा। ये बार-बार ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं ना बॉटम में, अ, ये है थोड़ा, ये पर्सन चालाक तो है, थोड़ा मैनिपुलेटिव तो है, आपको बहुत बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है, बहुत अवेयर। आपके मन में ही ये जो शंका है, जो डाउट्स हैं ना इस पर्सन को लेके, वो ऐसे निर्मूल नहीं है। वो सच में आप जो सोचती हैं ना, वो सही बात है इस पर्सन के लिए। आपका डर बिल्कुल जायज़ है। तो यदि आपकी रीडिंग कैसी लगी बताइएगा। ध्यान रखिएगा अपना।